हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आइए मिलके ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं पूरी एग्जिस्टेंस का कि इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन वो आपसे करवा रही है और खुद ही जवाब दे रही है। वी ऑल आर वन, हम सब एनर्जीज हैं, एक ही डिवाइन लाइट से हम सब आए हैं और वहीं पे जाकर हमें मर्ज हो जाना है। बस इस बात को आप जरूर याद रखा कीजिए, हर पल ये बात हमें याद रहनी चाहिए ताकि हमें अपना गोल याद रहे और हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को स्पेंड करें। हमारे एक बहुत प्यारे से फॉलोअर हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि मैम गहरे ध्यान को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में इस शब्द का प्रयोग करती हूँ कि गहरे ध्यान में हमें उतरना है। जब मेडिटेशन हम करते हैं तब भी ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं कि गहरे ध्यान में जाएंगे, गहरे ध्यान में डूबेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। तो आपके माध्यम से बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलेगी, इसका जवाब मिलेगा। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं माय डियर, जब हम बिगिनर होते हैं तब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, विचारों की एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें अपने माइंड को रेस्ट देना नहीं आता, उसके ऊपर काम करना नहीं आता और हम ऐसे ही जाने अनजाने ये जिंदगी जिए जा रहे हैं। रोज सैकड़ों थॉट्स हमारे भीतर घर कर जाते हैं। हम अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को रेस्ट दे लेते हैं रात को जब सोते हैं, लेकिन ये माइंड चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है रात को सोते टाइम। तो ये अपने अंदर विचारों का बहुत बड़ा कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेता है, जिसकी वजह से ये अशांत हो जाता है। एक तो इसको प्रेजेंट में रहना नहीं आता, ये भागता है कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी जिन भी लोगों से आप मिले हो उन लोगों की बातें आपके दिमाग में बार 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 घूमेंगी। तो शुरू शुरू में तो जब हम बैठेंगे तब हमारे भीतर यही सब कुछ चलेगा, हमारे आसपास यही सब कुछ चलेगा, सारे विचार चलेंगे, तो हम अशांत हो जाएंगे, हम पहले से भी ज्यादा अशांत हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको पानी चाहिए कुएं का और आपने खुदाई शुरू की है, तो खुदाई में माय डियर पहले शुरू शुरू में तो कंकड़ पत्थर ही हाथ में लगेंगे। फिर धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंटली खोदते रहेंगे, खुदाई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो एक दिन स्वच्छ पानी हमें मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम ध्यान में बैठते रहेंगे, रोज बैठेंगे, अपने थॉट्स को वॉच करेंगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या क्या कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ पड़ा है, क्या हो रहा है, तो रोज जब हम ये आदत डालेंगे बैठने की, तो धीरे 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 विचारों की भीड़ कम होती जाएगी और उसके बाद एक दिन ये विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे और हम शून्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे। एक ऑब्जर्वर बन जाएंगे कि बस जो भी हो रहा है यहाँ दुनिया में ये ऐसे ही होना है। कहाँ हमें क्या स्टेप लेना है, जब आप ध्यान में उतरते जाएंगे तो हमारी समझ बढ़ती जाएगी और एक दिन हम बहुत गहरे ध्यान में डुबकी लगा लेंगे। गहरे ध्यान का मतलब है कि जब आपके विचार बहुत कम हो गए हैं, आपका अपने मन के ऊपर काबू हो गया है, कंट्रोल हो गया है, आपने अपने मन को अपना दोस्त बना लिया है। पहले तो मन आपको अपने अकॉर्डिंगली चलाता था, कभी गुस्सा आ गया, कभी किसी से लड़ पड़े, कभी किसी से लड़ पड़े, कभी परेशान कर दिया आपको, ऐसे ही फालतू की चीजें सोच सोच कर आपको परेशान कर दिया। कहीं भी आपका कोई कंट्रोल नहीं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, आप शांत होते जाएंगे, आप बैलेंस स्टेज में रहना शुरू कर देंगे।
आपके भीतर एक शांति उतरनी शुरू हो जाएगी और आप शून्य की तरफ कदम बढ़ाओगे कि मुझे एक दिन शून्य हो जाना है। और जिस दिन आप शून्य हो जाएंगे उस दिन आप बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे। आपको समझ आ जाएगी, आपकी समझ बढ़ जाएगी। आप बहुत प्यारी सी फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ जीने के काबिल हो जाएंगे। इस धरा पर अगर आए हैं तो यहां परेशान होने के लिए नहीं आए। हम लेसन सीखने के लिए आए हैं कि यहां जीना किस तरह से है। अगर जिएंगे नहीं ढंग से तो मर भी नहीं पाएंगे ढंग से। अगर हौच पौच में पूरा लाइफ जाएगा तो एंड पे वही हौच पौच आपके साथ अगले जन्म में चला जाएगा। और अगर हमें सब कुछ सेटल करना आ गया तो हम जीते जी एक बहुत प्यारी लाइफ बिता सकते हैं। जैसे भी सिचुएशंस में आप रह रहे हैं आप मस्त रहेंगे अंदर से। शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, मन भी आपका स्वस्थ रहेगा। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ है तो इट मीन्स आप डीप मेडिटेशन में हैं, आप गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। लेकिन ये अवस्था एकदम से नहीं आती, बहुत टाइम लगता है। इतने जन्मों जन्मों का कचरा हमने इकट्ठा कर लिया है तो एकदम से तो ये अवस्था नहीं आएगी। धीरे धीरे जब आप संयम से बैठते रहेंगे, आप अपना एक टाइम फिक्स करेंगे, एक जगह फिक्स कर लेंगे घर में, हो सके तो कपड़े भी फिक्स कर लें। मैं अक्सर ही आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि शुरू शुरू में हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तो ना करने है, ना करने की क्रिया है, कुछ नहीं करना, जस्ट बैठ जाइए। अब जैसे देखिए एक ग्लास में एक पानी का गिलास है, उसमें मिट्टी घुल गई है और अगर आपको साफ पानी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप उस गिलास को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, कुछ नहीं करना। थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी अपने आप नीचे 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 सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। इसी तरह से हमारा माइंड है। अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो थॉट्स आते हैं बार बार हमें तंग करते हैं, ये एक साइड पे हो जाएंगे और हम इनके दृष्टा बन जाएंगे, एक ऑब्जर्वर बन जाएंगे। फिर ये विचार हमें तंग नहीं करेंगे, हम एक शांति भरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आजकल देखिए आप जिस तरह की लाइफ हो रखी है, फुल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर तरफ यही है। क्यों है? क्योंकि माइंड को रेस्ट नहीं मिल रहा और माइंड से ही सब कुछ चल रहा है। ये बॉडी भी माइंड के कहने पर चलती है और माइंड ही स्टेबल नहीं है। बाकी तो हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन माइंड की स्टेबिलिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर करते हैं तो वो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है उससे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंडल्ज कर लेंगे, कहीं किसी के साथ बात कर लेंगे, हंस खेल लेंगे, बोल लेंगे, लेकिन जो भीतर पड़ा है, जो दबा पड़ा है, वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा ना माय डियर। वो तो ध्यान से ही जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने ध्यान का समय बढ़ाते जाएंगे, आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 10 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे, कम से कम आपको उतना टाइम ध्यान करना है जितनी आपकी एज है। और जब आपका ध्यान सध जाएगा फिर तो आप 24 घंटे ध्यान में रहेंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ध्यान में हैं। ये तो आजकल के मनुष्य के कारण ध्यान एक करने वाली बात बन गई है, अदरवाइज ध्यान तो ना करने का नाम है। तो जिस दिन आप डीप मेडिटेशन में उतर जाएंगे उस दिन के बाद फिर आपको स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली एक टाइम फिक्स नहीं करना पड़ेगा, फिर आप 24 घंटे ही ध्यान में रहेंगे। और ये बातें हम बोल कर नहीं बता सकते। जो डीप मेडिटेशन में जाएगा, जो गहरे ध्यान में डुबकी लगाएगा, वो ही इसका अनुभव कर सकता है। आप एक गूंगे को गुड़ दे दीजिए और उससे बार बार पूछिए कि बता इसका स्वाद कैसा है, बता इसका स्वाद कैसा है। वो कैसे बताएगा माय डियर? वो नहीं बता सकता। इसी तरह से जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, वो पीस
जो मन का पीस है, वो आप उसको शब्दों में कैसे बयान करेंगे? वो आनंद की जो स्थिति है, वो प्यारी सी जो स्थिति है, ब्लिस की स्टेज, उसको आप किस तरह से शब्दों में पिरो पाएंगे? कोशिश हम करते हैं कि शब्दों में कुछ आस पास की झलक आपको दिखा दी जाए, लेकिन वो शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। तो इसके लिए आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान करते 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 एक दिन आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे, जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, ब्लिस की स्टेज में, आनंद की स्टेज में चला जाएगा। आपको अपने आप उस दिन पता चल जाएगा कि मैं अब गहरे ध्यान में डुबकी लगाने लग गया हूं। आई होप आपको, जितना मैं कोशिश कर पाई, शब्द नहीं होते लेकिन फिर भी कोशिश की कुछ आसपास आने की, तो आई होप आपको थोड़ा अपना सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, उत्तर मिला होगा, और आपके माध्यम से बहुत सारे साधकों को इस क्वेश्चन का उत्तर मिला होगा। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करने की सेवा जरूर किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं है किसको ये बातें छू जाएं और किसके जीवन में बदलाव आ जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मन को भी स्वस्थ रखिए, शरीर को भी स्वस्थ रखिए, ताकि एक दिन आप एक अच्छी जिंदगी यहाँ इस धरती पर बिताकर अच्छे से यहाँ से गुड बाय बोल कर जा सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।